सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक और न्यू मूवी के रिव्यू के बारे में। और ये मूवी भी आई थी अपनी 1 तारीख को। हाँ, बेसिकली अपनी रेड टू, थंडरबोल्ट्स, भूतनी और फिर उसके बाद कौन सी आई थी, हिट 3। और ये आई थी अपनी रेट्रो। तो मैं बात करने वाला हूँ अपनी रेट्रो मूवी के रिव्यू के बारे में, क्योंकि इसको कल रात को ही देखा है मैंने। इतनी सारी मूवीज आई थी तो भैया कहाँ कहाँ तक देखना। तो खैर अब इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई जो उसके डायरेक्टर होने वाले वो होने वाले अपने कार्तिक सुब्बराज। अगर मैं इसके स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ, इसके अंदर अपने सूर्या तो मेन रोल में है ही, और जो इनके साथ अपनी फीमेल लीड में होने वाली है वो होने वाली है अपनी पूजा हेगड़े या हेज, कुछ भी बोल सकते हो। इस मूवी की ड्यूरेशन 2 घंटे 50 मिनट है। हाँ, और पर्सनली मैं बताऊंगा कि मुझे थोड़ी मूवी ना स्लो फील हुई। बहुत सारे इसमें वन टेक शॉट्स ले रखे हैं। पर्सनली मुझे ऐसे डायरेक्टर, ऐसे एक्टर तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो वन टेक शॉट्स लेते हैं। अगर तुम कटिंग करके दिखाओगे तो उसमें क्या होगा, तुमने एक छोटा डायलॉग बोल दिया, काट दिया, फिर तुमने देखा करा, मतलब समझ लो उसमें तुम अपनी स्किल्स पे काम नहीं कर पाते। पर जो लंबे टेक्स होते हैं, तुम्हें डायलॉग भी याद रखते हैं, तुम्हें कैमरे के आगे बोलना भी है, अपनी वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी रखनी है। तो मुझे वो वाले टेक्स बहुत अच्छे लगते हैं और वो इस वाली मूवी में बहुत सारे थे। बट वही था कि वो बहुत ज्यादा लंबे फील होते हैं। खैर, अब बात करते हैं इस मूवी के प्लॉट और इसकी स्टोरी के बारे में। अगर मैं इस मूवी के प्लॉट और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूं, ये मूवी स्टार्ट होती है एक अपने वेडिंग के प्रॉपर सीन से, जहाँ पे दिखा रहे होते हैं भाई इन दोनों की शादी हो रही होती है। और शादी में होते होते प्रॉपर वो ऐसे नीचे से उतर रहे, पूरा वो शॉट है। तो वो 10-15 मिनट का प्रॉपर ऐसे वो वन टेक शॉट होता है, देख के मजा आता है। बट वो थोड़ा सा लंबा फील हुआ, एडिटर थोड़ा काट देते, बट खैर वो लास्ट में चॉइस अपने डायरेक्टर की होती है। तो वो खत्म होने के बाद भाई जैसे ये दिखाते हैं, फिर जो अपना सूर्य है उसकी चली जाती है, यानी जो अपना रेट्रो होता है उसकी चली जाती है बैकग्राउंड स्टोरी। यानी उसके बिल्कुल बचपन से दिखाते हैं कि भाई उसके का बाप था जो मारा जाता है, उसके ऊपर एक त्रिशूल का निशान होता है, उसको एक सौतेली माँ पालती है, और जो सौतेली माँ का पति होता है वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि ये मेरा बेटा नहीं है, तू इसको पाल रही है, इसको फेंक दे, ये बुरा है, ये है। तो इसी टॉक्सिसिटी में और इतने सारे डिप्रेशन, इतने सारे ट्रॉमास देखने के बाद जो अपना रेट्रो है वो अपने बचपन से जवानी में आ जाता है। और ये तुमने ना साउथ की या फिर तुम कोई भी मूवी देख लो, कोई भी मर्द स्ट्रॉन्ग तब बनता है जब उसने बहुत चीजें बचपन में देख ली होती है। मैंने काफी सारे लड़कों को देख रखा होता है 35 साल की उम्र में, और मैंने काफी सारे आदमियों को देख रखा होता है 20 साल की उम्र में। देखो पर्सनली जब मैं 21 का था, मेरा तब कॉलेज खत्म हो, तो तब तक ना मैं बहुत एक अलग जोन में था। मैं प्रॉपर ऐसे लौंडे वाले जोन में था, अब भी हूँ, अब भी सारी चीजें करता हूँ। बट उस टाइम पे ना मैं बहुत चीजों में घिरा हुआ था। जैसे दोस्त यार मेरे पास अंधे थे या बाकी सारी चीजें। फिर उसके बाद एकदम से ठप मेरे पे आ गए रियलिटी चेक, और बैक टू बैक रियलिटी चेक आते आते मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं फुल ग्रूम मैन बन चुका हूँ, बट आई एम टूवर्ड्स दैट। और मैं बहुत स्पीड से बढ़ रहा हूँ, जिस वजह से वो मेरा कहीं ना कहीं डिप्रेसिंग और एंजाइटी चीज मुझे बहुत ज्यादा खाती है। और ये चीज इसके साथ भी बहुत बचपन से हुई, तो अब इसके साथ ऐसा हो चुका है कि भैया मैं बन चुका हूँ खूंखार। तो एक आता है फिर इसमें अपना ट्रेन वाला सीन, जिसमें इसका जो बाप होता है उसकी कुछ गुंडों से लड़ाई हो जाती है किसी वजह से। अब उनसे बचाता है अपना रेट्रो, अपने सौतेले बाप को, जिससे ही बचपन से गाली खाता आ रहा है कि तू मेरा सगा नहीं है, तू मेरा खून नहीं है। और ये चीज देखते ही इसका बाप इससे इम्प्रेस हो जाता है कि भाई साहब, जिसको मैं खोटा सिक्का समझा था ये तो चलने लगा। तो एक काम करते हैं, इस खोटे सिक्के को चलाते हैं और इससे अपनी स्वर्ण मुद्राएं बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो उसको अपने कंसाइनमेंट देने लगता है, अपने प्रोजेक्ट्स देने लगता है, सारे इलीगल चीजों के। ये भी संभाल, ये भी संभाल, ये भी कर, तू लड़ सकता है, तेरे में दिमाग है, तू बेस्ट है। पर ये चीजें सिर्फ तब तक चल रही होती है बिल्कुल स्मूथली जब तक अपने रेट्रो की लाइफ में उसका बचपन का प्यार यानी पूजा हेकड़े नहीं आई होती। जैसे ही उसको उसका फिर से पुराना प्यार दिख जाता है, वो मिलने लगता है, अब वो अपने प्यार को पाने के लिए फिर से कोशिश करता है। अब चाहे तुम दुनिया की सारी दौलत पालो, बट वो मर्द ही क्या जो अपनी पसंदीदा औरत के लिए उसी दौलत पे लात ना मार दे। हाँ, ये इसमें भी ये होता है कि बस का पूरा अंपायर है, सब इसकी इज्जत करते हैं, पॉलिटिशियंस तक पूरा ऐसे वो काले धंधे, पूरा कंसाइनमेंट वाला काम होता है। और अपने प्यार को पाने के लिए इसका प्यार इससे एक शर्त रख देता है, सुन तेरे को अपने इस जिंदगी को छोड़ने के लिए तेरे को इस जिंदगी में आना पड़ेगा, तेरे को ब्लैक कॉलर से व्हाइट कॉलर में होना पड़ेगा, जिस चीज को अपने रेट्रो पहले तो एक्सेप्ट नहीं करना होता। बट वो कहता है फक इट मैन, और वो सब छोड़ देता है। पर वो कहते हैं ना, ये कैसा दलदल है, ये कैसी कीचड़ है, तुम बाहर आने का जितना कोशिश करोगे तुम इसमें उल्टा और अंदर फंसते जाओगे।
घुसते जाओगे जब तक कोई बाहर से रस्सी ना फेंके, तुम्हें ज़बरदस्ती ना निकाले, तुम बाहर नहीं आ सकते। तो भाई जब वो अपने सौतेले बाप को कहता है कि पापा देखो, आई एम डन, अब मैं इस काम को और ज़्यादा नहीं करने वाला। इस बात से उसका बाप इतना ज़्यादा परेशान होता है कि भाई ये मेरा खोटा सिक्का था, ये मेरी स्वर्ण मुद्राएँ बन चुका है, ये मेरी स्वर्ण मुद्राएँ मुझे दे रहा है। ये मेरी सोने की वो मुर्गी है जो मुझे सोने के अंडे देती है। इसको मैं कैसे छोड़ दूँ? वो उसको मनाता है, ऐसा मत कर, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब फाइनली रेट्रो किसी की बात नहीं सुनता, वो उनसे अलग हो जाता है, वो अपने प्यार के पास फिर से जाने लगता है। इतने में दिखाते हैं उसका बाप बाकी पॉलिटिशियंस के साथ मिलके कहता है और अपने रेट्रो को धमकी देता है कि सुन, अब अगर तूने हमारा साथ नहीं दिया, जिस प्यार के लिए तूने हमें छोड़ा है, हम ये प्यार को ही मार देंगे। अब जिस वजह से क्या होता है कि कुछ गुंडे अपने फिर से अपने पूजा हेगड़े को मारने आते हैं और उन गुंडों से बचाने के लिए अपना रेट्रो बीच में आता है। वो प्रॉपर ऐसे फाइट वगैरह करता है, बट यहाँ पे जो पूजा हेगड़े होती है वो पागल होती है। वो कहती है नहीं नहीं रेट्रो, मैं तेरे को मना किया था, तेरे को नहीं लड़ना, तेरे को मेरी कसम थी, तू फिर लड़ा। तो वो फिर रूठना मनाना, फिर उसके बाद वो मानती है, फिर वो गुंडे भेजते हैं, फिर वो उनसे लड़ता है, फिर वो अपने इसकी जान बचाता है, फिर यही होता है। तो रूठना मनाना लड़ना, रूठना मनाना लड़ना, रूठना मनाना लड़ना, ये 2.5 घंटे खिंच जाता है। मतलब स्टार्टिंग के इंटरवल में पूरी अपनी रेट्रो की बैक स्टोरी चली, फिर इनकी पूरी ऐसे कहानी चली, तो ये ऐसे पूरी ये प्लॉट बनते बनते 2.5 घंटे निकल जाते हैं। फिर एकदम से आते हैं भाई साहब, कहते हैं ना मुंह पे कुलचा फेंक के मार दिया। 2.5 घंटे खत्म होती मूवी को 360 चेंज कर दिया। भाई मतलब ये हिट थ्री चल रही है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। जैसे इन्होंने अपना क्लाइमेक्स पूरा एंड का आधा घंटा चेंज किया, जिसमें दिखाते रेट्रो पूरे अपनी वाइल्डनेस में आ चुका है। भैया वो सबको मार रहा है। वो कहता है अब मैं तुम्हें बार बार नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें एक ही बार में खत्म करूंगा। और जो वो एंड का क्लाइमेक्स पूरा शॉर्ट पूरा सीन होता है भाई, मैं जिस थिएटर में इसको देखने गया था, बेसिकली मैं हिंदी में देखने गया था, मुझे तो देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था। जिस तरीके सारी चीज़ें हो रही थी, बाकी चीज़ें थी, ओ भाई दैट वाज टू गुड। और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है फिर द स्ट्रॉन्ग क्लाइमेक्स, ये अपनी मूवी ख़त्म। ये मूवी का मेन प्लॉट था, मूवी तुम खुद जाके देख लेना। अब बात करते हैं मूवी के अदर एस्पेक्ट्स की, जिसमें सबसे पहले आता है एक्टिंग। पूजा हेगड़े मुझे थोड़ी थोड़ी ओवर करती हुई लगी कि समझ लो कि मैं रूठ गई हूँ, मुझे इस तरीके से मनाओ, ये करो वो करो। मुझे सूर्य की एक्टिंग पर्सनली बहुत ऑर्गेनिक और बहुत नेचुरल लगी एज ऑलवेज। मुझे उनकी एक्टिंग से कोई दिक्कत नहीं लगी, मतलब जिस तरीके से एक्टिंग करते हो बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बीजीएम वाज टॉप नॉच, मुझे सुन के बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइप का बीजीएम ये ज़बरदस्ती डाल रखा है, बार बार डालो, जहाँ ज़रूरत है, जिस वॉल्यूम में ज़रूरत है, जिस वो टोन में ज़रूरत है, वो बिल्कुल परफेक्ट था। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ अपने डीओपी, डायरेक्टर और एडिटर, जितने भी शॉट्स थे वो शॉट्स एज अ डायरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। डीओपी वाइज बहुत ज़्यादा एक एंगल भाई बिल्कुल परफेक्टली रखा था। एडिटर थोड़ा ये कि अब वो डायरेक्टर ने कहा होगा कि तुम्हें लंबे शॉट्स रखने आए, कैसे जो 2 घंटे 50 मिनट की थी, 2.5 घंटे पे आ सकती थी। बहुत एक्स्ट्रा शॉट्स थे इसमें। बाकी इसके अलावा मूवी वॉज टू गुड। भैया मैं तो कहूँगा इसको देख के आओ। तो गाइस देखो, ये था मेरा रेट्रो मूवी पे रिव्यू। अगर तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।